तो राजा रघुवंशी का परिवार अभी तक पुलिस की जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है। तो फिर वहीं विपिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार से पूर्व में उनके द्वारा जांच पर सवाल उठाए जाने के लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए कहा है कि उस समय जब राजा की कीड़े लगी हुई लाश देखी थी तो वो अपना संतुलन खो बैठे थे। मेघालय सरकार से उन्होंने माफी मांगी और मेघालय के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी किया है। राजा को इस दुनिया से गए लगभग 1 महीने होने जा रहा है। आज भी परिवार एक ही सवाल पूछता है और सवाल यह है कि आखिर सोनम ने राजा को मारा क्यों। विपिन रघुवंशी जी मेरे साथ में मौजूद है। विपिन जी, जिस तरीके से ये कहा जाए कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, परिवार पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट है। अब ये कहा जाए कि 2 दिन की और रिमांड दी गई है, लेकिन आज भी परिवार कहीं ना कहीं वही सवाल पूछता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से इनकी 8 दिन की रिमांड ली थी, उसके बाद भी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो सोनम ने मारा क्यों है, क्योंकि पुलिस द्वारा भी हमको अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो उसने सोनम ने मारा क्यों था, इसका कारण जो है, मोटिव इसका क्या था, इसकी जानकारी तो मिली नहीं है। तो हम लोग इसमें चाह रहे थे 2 दिन की जो रिमांड मिली इसमें है, 2 दिन के बदले रिमांड आगे बढ़ती 8 या 10 दिन मिलती कभी, तो कुछ बातें जो इसकी मन में छुपी है वो निकल जाती है। जैसे इसकी नारकोट की जाँच होती कभी, तो वहाँ से कुछ खुलासा होता। बाकी अभी हो सकता है शायद पुलिस को जो है, पुलिस द्वारा जो सारी जानकारी मिल चुकी होगी सोनम की, बाकी पुलिस बताना नहीं चाह रही है। तो हमें तो पुलिस की जो जांच चल रही है उस पर पूरा हमको भरोसा है और उससे संतुष्ट भी हम लोग हैं। जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर विपिन भाई बात ये आई थी, अब तो मेघालय पुलिस ने भी ये सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि परिजनों के खिलाफ हम किसी तरह का एक्शन नहीं चाहते। हम जानते हैं उस वक्त आप बहुत परेशान भी थे, गुस्सा भी था, डर भी था, घबराहट भी थी। उस समय ये कहा जाए कि आप जो मेघालय के एक तरीके से अब तो ये है कि मेघालय की जनता भी कहती है कि सोनम ने हमारे प्रदेश का नाम खराब किया। देखिए, मेरा भाई मेरे एक हाथ में जो है, जिस प्रकार से राजा को मेरे को बॉडी मिली, राजा की मिली थी, तो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम ज़्यादा। क्योंकि देखिए ना, अब मैं राजा को ढूंढने गया था जिंदा, राजा की बॉडी मिली मुर्दी मेरे को, उसमें राजा के शरीर में जिस प्रकार कीड़े लगे हुए थे, तो मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था। तो जब मुझे लोगों की दिख रही थी वहाँ पे, लोगों ने कहा था यहाँ पे लड़कियाँ गायब हो जाती है, यहाँ पे लड़कियाँ बेच देते हैं। तो जो चीज़ मुझे दिखी थी वो चीज़ मैंने आगे बोली थी। और इसमें मुझे नहीं पता था, तो सोनम जो है, जो राजा की पत्नी है, उसी ने सब कुछ करा है। और मैं तो चाहता हूँ, मेघालय सरकार से मेरा निवेदन है, तो जो सज़ा सोनम को आपको देना हो, उसमें ऐसी सजा दीजिए सोनम को, जिस प्रकार से उसने अपने मेघालय को बदनाम करा है और एक भरोसा तोड़ा है पत्नी पति का। तो मैं चाहता हूँ उसमें जितनी कठिन से कठिन सज़ा हो वो तो कारावास इनको दीजिए, इनको फांसी दीजिए। मेघालय सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब आगे बढ़ के उन्होंने कह दिया कि परिवार ने माफ़ी मांग ली, तो अब किसी तरह की कोई देखिए, हमारी तरफ से तो मेरा पूरा परिवार जो है, और मेरा रघुवंशी परिवार पूरा हमारे रघुवंशी समाज के परिवार के, तो मेरा रघुवंशी में जो भी गलती हुई हो। भाई, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अब क्या चाहते हैं? जिस तरह से अब सब कुछ घटनाक्रम सामने आता जा रहा है, आपने उनके परिवार से भी पूछताछ की गई, वहाँ उनके ऑफिसेज पे भी गए थे, कई सुराग उनके हाथ में लगे होंगे, जांच सही दिशा में जारी? देखिए, जिस प्रकार से सोनम के घर पे गए थे, वापस गए थे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे इनको मिला क्या है, मिला क्या नहीं, चीज़ें मिली नहीं है, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, हालांकि मेरे घर पे जब आए थे 3 अधिकारी जब आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछताछ की थी उनने, और उन्होंने ये कहा था, तो आपको सोनम जो है, सोनम में 4 दिन रही थी यहाँ पे, तो 4 दिन में आपको ऐसा कुछ लगा था यहाँ पे क्या? तो सोनम ने कुछ आपसे बातें से कुछ कही या खुद दिल पे छुपी हो? तो हमने उनसे ये कहा था, सर 4 दिन यहाँ पे रही थी, तो 4 दिन में जो है मोबाइल पे जब बातचीत करती थी वो, तो रूम में जाके बात किया करती थी वो, जैसे डाइनिंग टेबल बैठती थी वो, तो मोबाइल चेट करती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने हमको कहा था। तो सोनम जो है, सोनम जब काम करती है तो अभी ऑफिस जा नहीं पाएगी शादी के बाद में, तो घर पे का काम करे तो कोई तकलीफ तो नहीं है। तो हमने कहा हमको कोई तकलीफ में नहीं है, सोनम घर में काम करे तो ये तकलीफ नहीं है, सोनम ऑफिस जाए तो हमको तकलीफ नहीं है इसके अंदर। परिवार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, हमें कोई रोक टोक नहीं, जैसे क्योंकि उनके शादी के पहले उन्होंने बोल दिया था हमारे को, तो शादी के बाद सोनम जो है काम करने जाएगी, आपको तकलीफ तो नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसलिए एक सवाल बस मन में आ रहा था, जब बताया गया कि सोनम की कुंडली में बहुत गड़बड़ थी, ये थी, तो आप लोगों ने चेक नहीं करवाया था या कुछ? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से सोनम के माता पिता जो है, उन लोगों ने कुंडली मिलवाई थी। हम लोग जब उनके घर पे रोके के लिए हम जो गए थे, तो उनके घर के सामने एक पंडित है, उन पंडित जी ने कहा था, बोले ना, मैंने कुंडली पूरी मिला चुका हूँ और इसमें दोनों अपने बालक बदल के जो है, दोनों को कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों मंगल है, और मंगल के हिसाब से दोनों के गुण अच्छे मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने सही होगा इस बात, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने पंडित चेंज भी कर दिया था उन लोगों ने अगले दिन बाद में, बोले राजा को पंडित जी, राजा भैया का जो पंडित जी पसंद नहीं आ रहा था और राजा की बेस कर रही उनसे, तो फिर ने पंडित जी चेंज भी कर दिया उस टाइम पे थे। तो ना ठीक है, अब जो इंसान इतना कुछ कर रहा है तो उसमें हम डाउट कहाँ करते हैं।
एक एक पंडित जी का और दावा आ गया कि सोनम की जो प्रश्न कुंडली थी उसमें ये दिख रहा था कि वो एक तरीके से समलैंगिक भी है और एक लड़की का नाम भी बीच में आया। देखिए इस पर कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखो ये तो लोगों के ना इसमें है, तो सोनम क्या है क्या नहीं है। देखिए सोनम यहाँ पे 4 दिन रही थी, उसमें लड़की सोनम किससे प्यार करती किससे प्यार करती लड़के से करती लड़के से करती, इसकी जानकारी में कोई जानकारी नहीं है। विपिन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विपिन रघुवंशी। साफ तौर के ऊपर उनका ये कहना है कि अब भी सवाल परिवार का वही है कि सोनम ने असल में राजा को मारा क्यों। वीरेंद्र के साथ मैं थे आप।